अभी हम लोग गंगा ब्रिज पे हैं, मोकामा। आप देख रहे हैं एक लेफ्ट में भी एक ब्रिज बन रहा है और एक जिस पे हम लोग चल रहे हैं। फिर एक उधर सामने राइट में आपको दिख रहा होगा, ये 3 ब्रिज है। हम लोग जिस ब्रिज पे हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पे सबसे पुरानी ब्रिज यही है, बाकी जो लेफ्ट राइट वो सब दोनों ब्रिज वो बन रहा है। एक तो 4 लेन जो मोकामा से जो खगड़िया के लिए 4 लेन बन रही है वो राइट में, मेरे राइट में वो ब्रिज है। उससे लोग अब पटना से बख्तियारपुर आएंगे और बख्तियारपुर से खगड़िया जाने के लिए उस ब्रिज का यूज करेंगे। और राइट में ये सिंगल जो है ये सिर्फ रेल ब्रिज बन रहा है। तो जिस ब्रिज पे अभी हम लोग चल रहे हैं, अब वो रेल ब्रिज क्यों बन रहा है, तो जिस ब्रिज पे हम लोग चल रहे हैं इस पे रेल रोड दोनों है। आप देख रहे हैं ये रास्ता कितना संकीर्ण हो चुका है और राइट में जो है वो घेराबंदी किया हुआ है। तो इस ब्रिज पे लोड चूंकि काफ़ी ज़्यादा रहने के कारण, रेल रोड दोनों के कारण, सरकार ने ये डिसीजन लिया कि इस पे लोड कम किया जाए। उसके कारण ब्रिज, चाहे रोड के कारण मतलब भारी वाहन के कारण ब्रिज डैमेज हो या ट्रेन के कारण होता हो, दोनों ही परिस्थिति में डैमेज तो ब्रिज ही होता था। तो इसलिए इसके लोड को कम करने के लिए ये 3-3, 4-4 ब्रिज जो है यहाँ पे अभी बनने का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं जो सबसे पुरानी ब्रिज है जिस पे हम लोग हैं अभी, इस ब्रिज में भी काम चल रहा है। मेरे आप इस राइट में आप देख सकते हैं काम चल रहा है, जिसके कारण जो है इसको काट के आधा कर दिया गया। एक बार लेफ्ट में लेफ्ट साइड काम करता है, फिर दूसरी बार राइट साइड में। तो हमको लग रहा है कि ये तकरीबन इस काम में अभी 2 साल लगभग और लग सकते हैं, क्योंकि कुछ पिलर का काम बाकी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप देख लीजिए कि ये रोड कंटिन्यू हो गया वो, लेकिन फिर आगे जो है आपको उसी तरह का मिलेगा। ये गंगा नदी है, इस नदी के बारे में भी थोड़ा बता दूं। ये उत्तर वाहिनी गंगा है। ये उत्तर वाहिनी गंगा जो है ये कम ही जगह देखने को मिलता है। सुल्तानगंज में भी है बिहार में एक, और ये सिमरिया धाम में भी उत्तर वाहिनी गंगा ये ब्रिज मतलब यहाँ बहती है। और बिहार में किसी भी जगह ये उत्तर वाहिनी गंगा देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए भी इसको शुभ माना गया है। और ये सिमरिया धाम में जो है कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, धाम चूंकि इसको इसी के लिए कहा जा रहा है इस जगह को, यहाँ पे जो है कुंभ लगाने, कुंभ मेला के रूप में इसको कुंभ लगाने के लिए कोशिश भी यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। 1-2 बार इसको मनाया भी गया। इसमें जो है वो स्नान का जो उस समय जो कुंभ स्नान के टाइम में जो सिलेबस रहता है उसको फॉलो करके एक बड़े जैसे इलाहाबाद में, उज्जैन में जिस तरह से लगाया जाता है उस तरह के कुंभ को लगाने की एक कोशिश यहाँ पे की गई थी, या यूं कह सकते हैं वो चीज़ें अभी भी हैं जो कोशिश की जा रही है। तो यहाँ हम लोग थे कि वो समुद्र मंथन जो हो रहा था उस समय कहा जाता है कि उसका कुछ जो मंथन जो चल रहा था, तो चूँकि उस समय जो है उसका कुछ जो मंथन के बाद जो उसका जो अमृत का जो कुछ ये है जिस धातु से जो मंथन किया जा रहा था, देवता और एक तरफ ब्राह्मण लोग मिलकर कर रहे थे, जैसा माना जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वो अमृत गिरा था, जिसके कारण जो है इस जगह को धाम के रूप में लोग मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। 2 अर्थ में, तीसरे अर्थ में ये जो है बिहार, पटना और बेगूसराय को भी इसी पुल से, इसी पुल को यहाँ इसी पुल के कारण जो है उसको डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया है कि ये बेगूसराय इस पुल के इस तरफ रहेगा और पटना जो है उस तरफ रहेगा। पटना जिला ठीक
बेगूसराय इस ब्रिज को ये ब्रिज ही उसको बांटने का काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने वो फर्टिलाइजर बेगूसराय का दिख रहा है। अभी हम लोग गंगा के ऊपर हैं, गंगा नदी के ऊपर हैं। नीचे वो एरिया है जहाँ पे वो मेला लगाया जाता है कुंभ का, और यहाँ का एक मास मेला भी लगाए, वो भी बहुत प्रसिद्ध है इस जगह पे। और उस मेला को भी यहाँ पे हर साल लगाया जाता है। 1 महीने का वो मेला लगता है, मास मेला, जिसमें जो है पूरे भारत से साधु यहाँ पे आते हैं, रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन स्त्रियों को बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पे अगर गंगा सेवन करें वो 1 महीना आके, तो उनको इसका लाभ मिलता है और फल मिलता है। तो ये बहुत सारे अर्थों में इस जगह जो ये सिमरिया धाम जो है, ये उत्तर वाहिनी गंगा जो है, और इस एरिया में इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा आसपास में लगाया जा चुका है, बड़ा इंडस्ट्रीज, इसको राष्ट्रीय पैमाने पे हम लोग उसको जानते हैं। अभी सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जो लाइन लगी हुई है, ये गाड़ी बेगूसराय तरफ से आ रही है। और अब जो है ये फाइनली हम लोग बेगूसराय पहुंच चुके हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।